बहुत सारा काम हो चुका है और हो रहा है, और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। पेशरफ्त काफ़ी हो चुकी है, और जैसा कि आपको पता है कि चीन में जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है और पाकिस्तान में यूनानी मेडिसिन है, इसकी बहुत ज़्यादा एक तारीख है। पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जो सोलर के लिए बहुत पोटेंशियल है हमारे पास इसमें। एज़ यू कैन सी कि पाकिस्तान में माशाल्लाह जो हमारी जोग्राफिक लोकेशन है, जिसकी वजह से सोलर इरेडियंस लेवल्स बहुत अच्छे हैं। हमारे पास कार सेगमेंट, ट्रकों और बसों में बहुत ज़्यादा चीनी सरमायाकारी है। हमारा ख्याल है कि ऑटोमोबाइल के शोबे में पाक चीन ताउन बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि चीन मुसाफिर गाड़ियां बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। इतलाक़ के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के दरमियान रवायती अद्वियात के शोबे की तरक्की, इंतज़ाम और पैदावार के सिलसिले में ताउन की वसी सलाहियत मौजूद है, जो मुस्तक़बिल की तहकीक के लिए एक मजबूत बुनियाद बनेगी। रवां साल जून में चाइना पाकिस्तान ट्रेडिशनल मेडिसिन अलायंस की इफ्तिताही तकरीब चीन में मुनक़िद हुई। दोनों ममालिक के लोग रवायती अद्वियात को किस हद तक कबूल कर सकते हैं? क्या दो तरफा दावन अवामी सेहत में बेहतरी ला सकता है? आइए रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान और चीन ने हालिया बरसों में रवायती अद्वियात के शोबे में ताउन को बढ़ाया है। 2019 में चीन के नानजिंग सिंगकांग इन्वेस्टमेंट ग्रुप और पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने दवासाजी की मसनूआत की बरामद पर BRI ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। 2019 में एनहुआंग छिंगफेई कैप्सूल बुनियादी तौर पर दायमी ब्रोंकाइटिस के लिए TCM ने पाकिस्तान में अपनी मद्दे मुकाबल एंटीबायोटिक अद्वियात के 1 साल का आजमाइशी तिबी टेस्ट पास किया और इसे पाकिस्तानी अवाम के लिए मौजू और मुअस्सर करार दिया गया। और दिसंबर 2020 से रवायती चाइनीज मेडिसिन की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के चीन पाकिस्तान कोऑपरेटिव सेंटर के क़याम की मंजूरी दी। पाकिस्तान चीन मेडिकल एसोसिएशन के सदर की हैसियत से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, चीन के दरमियान तिब्बी मैदान में बहुत सारा काम हो चुका है और हो रहा है, और बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। पेशरफ्त काफ़ी हो चुकी है, और जैसा कि आपको पता है कि चीन में जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है और पाकिस्तान में यूनानी मेडिसिन है, इसकी बहुत ज़्यादा एक तारीख है। चीन की तारीख 5000 साल से ज़्यादा पर मुहित है, और 5000 साल में चीन ने रवायती या तिब्बी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा रिसर्च और रिसर्च की है। और पाकिस्तान में भी यूनानी मेडिसिन, और जैसे कि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तहजीब जो है वो 7000 साल और 6000 साल से ज़्यादा पर मुहित है, और इस दौरान बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज जो रवायती तिब के जरिए किया जा चुका है। दरहकीकत चीन और पाकिस्तान ने 2004 में रवायती अद्वियात के शोबे में पहला तबादला किया था। प्रोफेसर लिऊ शनमिन रुकन और रवायती अद्वियात के शोबे के मुशावरती पैनल के माहिर जामा कराची गए और 2004 में जड़ी बूटियों की अद्वियात को मयारी बनाने के हवाले से सेमिनार में शिरकत की। 我觉得巴基斯坦在伊斯兰国家里面科学研究是非常高的。 मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान में साइंसी तहकीक की सतह बुलंद है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए। इस तरह रिवायती चीनी तिब के माहिरीन का हमारा पैनल पाकिस्तान गया। कराची यूनिवर्सिटी के एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डीन इकबाल ने मुझसे बहुत अच्छी गुफ्तगू की। हम दोनों उस वक्त 40 की उम्र में थे। उस वक्त मैंने वाकई पाकिस्तान और चीन के करीबी रिश्ते को महसूस किया। मैं बहुत मुतासिर हुआ। हम कुदरती तौर पर एक बड़े ख़ानदान की तरह थे, जिसमें बातचीत में कोई रुकावट नहीं थी। दुनिया भर में रवायती अद्वियात का खासा असर है। चाइनीज मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन दुनिया भर में मशहूर हैं।
प्रोफेसर लिू शनमिन का ख्याल है कि पाकिस्तान में यूनानी अद्वियात के साथ साथ दोनों ममालिक में रवायती अद्वियात के दरमियान ताउन के बहुत वसी इम्कानात मौजूद हैं। 巴基斯坦的这个传统医学就是尤拉尼医学。 यूनानी अद्वियात का असर अब निस्बतन ज़्यादा है। पाकिस्तानी हर्बल मेडिसिन सांस और जल्द की बीमारियों के इलाज के लिए भरपूर सलाहियत रखती है और पाकिस्तानी हर्बल मसनूआत वस्ती एशिया और दीगर ममालिक को बरामद की जाती हैं। मिलजुल कर हर्बल मेडिसिन की तैयारी एक बहुत अच्छी समत है। इसके अलावा वो ममालिक जहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाती है वहाँ मेरा काम करने का तजुर्बा रहा है। उन ममालिक में बैनुल-अक़वामी और मवासलाती प्लेटफार्म्स बहुत फ़ाल हैं, इसलिए इन बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म्स को इस्तेमाल करना आसान है जो रिवायती अद्वियात की अफादियत और तहफ़्फ़ुज़ को बैनुल-अक़वामी सतह पर फैलाने के लिए मददगार है। अब तो पहले के मुकाबले में बहुत अवेयरनेस आ गई है और इसका बहुत सारा क्रेडिट जो है सोशल मीडिया को भी जाता है, टेलीविज़न स्क्रीन्स को भी जाता है, मुख्तलिफ़ शोज़ को जाता है। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक हर्बल चीज़ों की तरफ लोग वापस पलट रहे हैं। तो उसमें जो है हमारे से लोग पहले ये होता था कि आते थे तो हमें उनको गाइड करना पड़ता था कि आप को इलाज किस तरह किया जाएगा, किन तरीक़ों पे किया जाएगा। लेकिन अब ये है कि 50-60% लोग इस माइंड सेट के साथ आते हैं कि उन्होंने नेचुरल ट्रीटमेंट लेनी है, उन्होंने हर्बल ट्रीटमेंट लेनी है, उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन को ही सिलेक्ट किया है और इसी से ही वो अपना इलाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और भारत समेत ममालिक से जड़ी बूटियां भी दरामद करता है, जबकि पाकिस्तान खुद भी पैदा करता है। ये मुतबादिल दवा के तौर पर और यहाँ तक कि ताकत के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। जदीद साइंस ने बहुत सारी चीज़ों को प्रूव कर दिया है। मिसाल के तौर पे हल्दी है, हल्दी के अब प्रूवन रिज़ल्ट्स हैं कि जोड़ों के दर्द में भी काम आती है, या आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है, या आपके पट्ठों के लिए अच्छी है। इसी तरह से मोरिंगा, जिसको हम बड़े आराम से सुहांजना यहाँ पे हरफ आम में कहा जाता है, तो सुहांजना जब तक हम इसको कहते थे तो इसकी वो वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से ये मोरिंगा के नाम से मार्केट किया गया तो इसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई। अब हजामा और कपिंग जो सी है पूरी दुनिया में तकरीबन राइज है, चाइना में भी है, बाहर के मुल्कों में भी है, हमारे आसपास भी है। अगर पाकिस्तान और चीन रवायती अद्वियात के शोबे में तावन करें तो इससे नए मौके खुलेंगे। चीन और पाकिस्तान बिल्कुल मिलकर काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सी है वो तो बहुत ही वास्ट है और वो हमसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जितनी भी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ थी, ट्रेडिशनल फार्मूले थे, उन्होंने उसको कंपाइल करके एक फार्माकोपिया बनाया और उसके स्टैंडर्ड्स बना दिए। हमारे यहाँ भी फार्माकोपिया मौजूद है, लेकिन उसके उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें नई से नई चीज़ें लाने की गुंजाइश है। तो अगर दूसरे ममालिक के साथ हर्बल ट्रीटमेंट्स के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों तो यकीनी तौर पे बहुत फ़ायदा होगा, हमारी आवाम को भी फ़ायदा होगा और अच्छा और सस्ता तरीक़ा इलाज जो है वो मिल सकेगा। 对巴基斯坦像这样的一带一路国家， पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड ममालिक में बाअसर है और इसके चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये दोनों ममालिक रिवायती अद्वियात में खासे जाने पहचाने हैं। अगर रिवायती तिब्बी इलाज दोनों ममालिक और बेल्ट एंड रोड ममालिक के लोगों को फराहम किया जाए तो ये बहुत गिरां कदर साबित होगा। पाकिस्तान में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान की शमसी तवानाई की मार्केट में सन 2022-27 के दौरान CAGR 2.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की तवक्को है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई के शोबे का मुस्तकबिल कैसा है, आइए एक नज़र डालते हैं। ETRC एनर्जी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर लाहौर में हाल ही में चीन के मारूफ सोलर सोल्यूशंस फराहम करने वाले लोंगजी और ETRC के इश्तराक से सोलर एनर्जी में एक तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। 17 सितंबर को शुरू होने वाली 2 माह की वर्कशॉप में 20 पाकिस्तानी तुलबा को डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला दिया गया है। लॉन्जी बीइंग अ चाइनीज़ कंपनी, तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि यहाँ की वर्क फोर्स को हम एम्प्लॉयमेंटशिप की तरफ लेके जाएँ, उन्हें स्किल्ड करके जो कंपनीज़ को चाहिए स्किल्ड लेबर
اسکلڈ جو کلاسز میں ٹیکنیشینز وغیرہ ہو گئے, ایسوسیٹ انجینئر چاہیے, وہ ڈیولپ کریں سر کے تھرو, اس کورسز کے تھرو ان کا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہو, انہیں ہم جاب کے لیے آفر کریں. تو مین پرپز یہ تھا کہ جنہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ورک فورس کو ڈیولپ کریں, یہاں پہ اسکلڈ ورک فورس کو. تو ہم کوشش یہ کریں ڈپلوما ہولڈرس کو جب آپ ایٹ لیسٹ سولر کی اسکل دیں, ہماری کوشش یہ ہے پاکستان میں وہ اچھی انسٹالیشنس کریں, کیونکہ بجلی کا کام نظر نہیں آتا, تاروں میں بجلی جاتی پتہ نہیں چلتی, لیکن اگر کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے آگ بھی لگ جاتی ہے, موت بھی ہو جاتی ہے. تو اسکلڈ مین پاور ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کام سیف طریقے سے ہو, اچھے طریقے سے ہو. This training will be carried on. It is not. اسی طرح کا ایک تربیتی پروگرام بھی پائپ لائن میں ہے. اسی طریقے سے ہمیں طالبات کو تربیت دینا ہے اور 50 خواتین کو تربیت دی جائے گی. یہ ٹریننگ جاری رہے گی. لونگی نے ہمیں اشارہ دیا کہ دیگر صوبوں اور شہروں جیسے کے پی کے, اسلام آباد اور کراچی میں بھی یہ تربیت دی جائے گی, کیونکہ وہاں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے. چین کی سولر کمپنی لونگجی, جس نے اپنے ملک میں پہلا ون سٹاپ سولر سولوشن متعارف کرایا ہے, نے پاکستان کے سب سے بڑے بینک پینل HBL کے ساتھ سولر صارفین کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے ہیں. موسم گرما کے آنے کے بعد پاکستان کے بہت سے علاقوں کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے لوگوں کی چھتوں پر سولر پینل کی مانگ بڑھ گئی. مستقبل میں ہم پاکستان میں تقسیم شدہ شمسی توانائی پر توجہ مرکوز کریں گے. رہائشیوں کے ساتھ ساتھ صنعتی اور تجارتی عمارتوں کے لیے چھتوں پر مزید سولر فراہم کریں گے. جیسے جیسے زیادہ شدید موسم آتا ہے, کمپنی اپنی مصنوعات کو موسمیاتی تبدیلیوں میں اضافے کے لیے ڈھال رہی ہے, جیسے کہ زیادہ درجہ حرارت میں شمسی آلات کا آپریشن اور دیکھ بھال, جس نے اس موسم گرما میں پاکستان کو پریشان کیا. انتہائی موسمی حالات کے بارے میں الرٹ اور سیلاب سے شمسی آلات کی حفاظت کے طریقے. حال ہی میں کمپنی نے پاکستان کی دوسری سب سے بڑی سیمنٹ بنانے والی کمپنی بیسٹ وے کو تقریباً 50 میگا واٹ کے سولر ماڈیول فراہم کیے جا چکے ہیں. اب تک فاروقیہ, چکوال, کلر کہار اور ہتار پلانٹس میں آلات نصب کیے جا چکے ہیں. ان کے گرڈ سے منسلک ہونے کے بعد بجلی تقریباً 77 گیگا واٹ پر آر پیدا ہونے اور تقریباً 6 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے کی توقع ہے. پاکستان 2025 تک قابل تجدید ذرائع سے 25% اور 2030 تک 30% بجلی پیدا کرنے کے اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے 2030 تک 3000 میگا واٹ ونڈ پاور اور 7000 میگا واٹ فوٹو وولٹک صلاحیت کا اضافہ کرے گا. بلا شبہ ہم مستقبل میں پاکستان میں نئی توانائی کی شدید مانگ دیکھ رہے ہیں. ہم پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ ملک کو شمسی توانائی کے استعمال کے لحاظ سے گیگا واٹ دور میں لے جانے کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان نے 2030 تک اپنے توانائی کے مرکب میں 30% قابل تجدید ذرائع کا ہدف رکھا ہے, جو کہ پیداواری صلاحیت کے 11,220 میگا واٹ کے برابر ہے. ملک روزانہ اوسطاً 9.5 گھنٹے سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور تکنیکی اعتبار سے بڑھتی ہوئی بجلی کی طلب کے تحت شمسی توانائی کو فروغ دینے کے لیے بے پناہ امکانات اور مواقع موجود ہیں. پاکستان ایک ایسی مارکیٹ ہے جو سولر کے لیے بہت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. اس میں ایز یو کین سی کہ پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہماری جغرافک لوکیشن ہے, جس کی وجہ سے سولر ایریڈینس لیولز بہت اچھے ہیں. سورج ہمارے پاس تقریباً پورے سال اویلیبل ہوتا ہے, اور دوسری طرف سے ہم لوگ جو الیکٹریسٹی کے دوسرے سورسز ہیں, جو ذرائع ہیں, جن کو ہم جیسے تیل سے الیکٹریسٹی یا کول سے یا دوسرے گیسز سے, ہائیڈرو کاربن سے فاسل فیول سے جو جنریٹ ہوتی ہے, اس میں ہم ڈیفیشینٹ بھی ہیں. ہمارا امپورٹ کا ایشو بھی ہے. تو فرام اے ڈیمانڈ ایز ویل ایز فرام اے سپلائی سائڈ, پاکستان از اے ویری گڈ مارکیٹ فار سولر. ان ایڈیشن سولر آج کل اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی سورسز آف الیکٹریسٹی ہیں یا سورسز آف پاور ہیں, اس میں فرام اے کاسٹ پوائنٹ آف ویو سولر اب مور اور لیس سب کو بیٹ کرتا ہے. کسی بھی لانگ ٹرم انیشیٹو کو دیکھا جائے, اگر کول پلانٹ ہو گیا یا فاسل فیولز کا پلانٹ ہو گیا, تو انوائرمنٹلی سیف ہونا ایک چیز ہے, اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے فائنینشلی فیزیبل ہونا وہ بھی ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے. اس شعبے میں مواقع لامحدود ہیں, لیکن چیلنجز بھی ہیں. اچھا, اگر اس کو ہم دیکھیں نا, موجودہ چیلنجز جو سولر انڈسٹری کو پاکستان میں جو سولر انڈسٹری فیس کر رہی ہے, پاکستان ایز اے کنٹری کافی سارے چیلنجز فیس کر رہا ہے اس وقت. ظاہر ہے وہ ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہیں, کچھ ہمارا کرنسی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, امپورٹ ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں شدید امپورٹ کمپریشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور جس پہ گورنمنٹ کافی اگریسولی کام بھی کر رہی ہے.
वकास मूसा के मुताबिक सोलर पैनल की तैयारी में पहले ही कुछ इकदाम किए गए हैं और कुछ कंपनियों ने सोलर प्लांट्स भी लगाए हैं। चीनी कंपनियां इस सनत पर हावी हैं और बहुत तेजी से तकनीकी तरक्की कर रही हैं। हर 6 माह बाद एक नई प्रोडक्ट तैयार की जाती है। I think solar is a huge market. It is a मेरे billion- ख्याल में यहाँ एक वसी मार्केट है। ये 1 बिलियन की मार्केट है। ज़्यादातर चीनी मसनूआत और खाम माल पहले ही पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तानी और चीनी हुकूमतों और कंपनियों के माबैन ताउन है, लिहाजा चीन और पाकिस्तान दोनों मुश्तरका मंसूबों के ज़रिए ताउन से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने सोलर पैनल बनाने वाले बहुत से लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान में अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ये यकीनन एक बेहतरीन मौका होगा और इस किस्म की मुआवनत दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जारी रहनी चाहिए। सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगे डीजल और फर्नेस आयल के दरामदी बिल को कम करने के लिए 10,000 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी थी। नवंबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज के चीन के सरकारी दौरे के दौरान उन्होंने चीनी कारपोरेट सरबराहान को पाकिस्तान का दौरा करने और हुकूमत के 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले जामे शमसी तवानाई के मंसूबे में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस पेशकश को हौसला अफजा रद्द अमल मिला। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का मुस्तकबिल रोशन है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल अक़वामी ऑटो प्लेयर्स अपनी जदीद आलात और टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। ताहम मुआशी हालात जैसा कि महंगाई, बिजली की किल्लत, दरामदी पाबंदियाँ वगैरह सनत की तरक्की में रुकावट हो सकती हैं। आज हमने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के जनरल मैनेजर जनाब आसिर अयाज को दावत दी है। आइए उनकी राय सुनते हैं। मौजूदा माली साल में ऑटो सेक्टर में गैर मामूली तरक्की हुई है। ये पाकिस्तान की कौमी मईशत में किरदार अदा करने वाला एक अहम शोबा बन गया है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कारोबारी शोबों में सप्लाई चेन पैदा करता है क्योंकि इससे मईशत के साथ साथ रोज़गार के मौके तेज़ी से बढ़ते हैं। हम तकरीबन तमाम किस्म की गाड़ियाँ तैयार करते हैं जिनमें 2 पहियों वाली गाड़ियों के साथ साथ 3 पहियों वाली गाड़ियाँ, SUVs, हल्की कमर्शियल गाड़ियाँ, भारी कमर्शियल गाड़ियाँ और ट्रैक्टर्स वगैरह शामिल हैं। हमारे पास एक शानदार ऑटो पार्ट्स सेगमेंट भी है। ये पाकिस्तान में नया नहीं है और ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। मुआशी हालात के पेश नज़र इस शोबे को सपोर्ट किया जाना चाहिए। अगरचे कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, जैसा कि बैनुल-अक़वामी करेंसीज़ के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की गिरती हुई कदर, CKD मसाइल और तरसील की लागत में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस सनत ने पायदार तरक्की का मुजाहरा किया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसकी सबसे बड़ी सलाहियत तक तरक्की देने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान और ग्रीनफील्ड टेक्नोलॉजी 2021-2026 की तरगीबात का ऐलान किया गया है ताकि नई टेक्नोलॉजी, छोटे तबकात में मुसाबकत और बरामदी आगाज को फ़रोग दिया जा सके। मेरे ख्याल में हुकूमत हर किस्म की नई टेक्नोलॉजीज़ को खुशामदीद कह रही है और हुकूमती महकमे हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड टेक्नोलॉजी के हवाले से मुराद की 2 किस्में हैं। एक ऑटो पॉलिसी के तहत है, जो पहले ये थी कि ग्रीन फील्ड या नया प्लांट बनाया जाएगा, और एक नया मेक जो पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रहा है। इसके लिए सरमायाकारों को मुराद दी जाएंगी। एक और ग्रीन फील्ड टेक्नोलॉजी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो मुआशरे के हर तबके या किसी सनती शोबे में है। अगर आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसे आप पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं तो आपको जगह से कतई नज़र खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का फ़ायदा मिलेगा। आप उस फैक्ट्री को पाकिस्तान में कहीं भी बना सकते हैं और वो मुराद हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि टेक्नोलॉजी नई हो और पाकिस्तान में पहले से मौजूद ना हो। ऑटो इंडस्ट्री की तरक्की और बरामदी पॉलिसी 2021 से 2026 इलेक्ट्रिक गाड़ियों, छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के शोबों को भी मुराद देती है। हमारे ख्याल में ये पॉलिसी बहुत शानदार है और चीनी सरमायाकार इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चीनी ऑटोमोबाइल मसनूआत अपने अच्छे मायार और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं और पाकिस्तान में इनकी कबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हालिया बरसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी गाड़ियों की कंपनियों ने पाकिस्तान की मार्केट की सलाहियत को देखा और यहाँ अपनी सरमायाकारी शुरू की। पाकिस्तानियों ने अब चीनी गाड़ियों के मयार को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। हमारे पास कार सेगमेंट
ट्रकों और बसों में बहुत ज़्यादा चीनी सरमायाकारी है। हमारा ख्याल है कि ऑटोमोबाइल के शोबे में पाक चीन ताउन बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि चीन मुसाफिर गाड़ियां बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ऑटो सेक्टर में हाल ही में चंद चीनी कंपनियों ने नाम कमाया और कामयाबी हासिल की है, ताहम वो इस शोबे में नए खिलाड़ी के तौर पर सामने आई हैं। अभी उन्होंने मार्केट में कदम रखा ही है। मेरी राय में उनका मुस्तकबिल शानदार है। इस पॉलिसी के तहत हमने गाड़ियों, कमर्शियल गाड़ियों, बसों और ट्रकों के हर शोबे में सरमायाकारी को सहूलत फराहम की है। इस शोबे में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलों के पुर्जाजात की तैयारी में। हमारे कई चीनी दोस्त यहाँ आ भी रहे हैं और सरमायाकारी भी कर रहे हैं। हमारी वजारत सनत या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ उनसे ताउन के लिए मौजूद है। सी पैक के तहत सड़कें बेहतर हो रही हैं, सफरी हालात बेहतर होंगे, तिजारत शुरू हो जाएगी और ज़्यादातर तिजारत चीन से हमारी गवादर बंदरगाह तक होगी। अगले मरहले में ऑटोमोबाइल के शोबे में पाक चीन तावन CKD की दरामद की बजाय आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की मुंतकिली की तरफ बढ़ेगा। चीनी लोगों ने इस पॉलिसी का जवाब दिया है और वो यहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और हम मुस्तकबिल में बेहतर ताउन की ख्वाहिश रखते हैं। इस सनती शोबे में ताउन की सूरत में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। हम टेक्नोलॉजी मुस्तार लेने वालों में हैं। हम चीन से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जिससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे हमारे नौजवान इंजीनियर्स के लिए भी, कि उन्हें चीनी इंजीनियर्स से तरबियत दी जाएगी और हमारी सनती बुनियाद में बेहतरी आएगी। चीन की ऑटो मार्केट बाएं हाथ की मार्केट है, जबकि पाकिस्तान दाएं हाथ की मार्केट है। हम पाकिस्तान से मसनूआत को बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर दाएं हाथ की मार्केट में बरामद करने के इम्कानात का जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन चीनी सनत के ताउन से बाहमी फ़ायदे की सूरत हाल मुमकिन हो सकती है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ सस्ती लेबर दस्तयाब है बल्कि हम कुछ मुराद भी फराहम कर सकते हैं। चीन में EV इंडस्ट्री ने तेजी से तरक्की की है, जो इसे पाक चीन ताउन के लिए एक और मुमकिन मार्केट बनाती है। इस वक्त मोटरवे के 5 मकामात पर EV चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं। मोटरवे नेटवर्क के दीगर फ्यूल स्टेशंस भी EV गाड़ियों की तादाद में इजाफे के साथ EV चार्जिंग की सहूलियात नस्ब करेंगे। ये कराची में किया गया है, ये मोटरवेज पर किया गया है, इस्लामाबाद में किया गया है। हुकूमत एक मजबूत पॉलिसी पर काम कर रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए कहा गया है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से हमारे अज़्म को ज़ाहिर करता है। हमारा ख्याल है कि तवानाई की ये नई गाड़ियाँ या बरकी गाड़ियाँ न सिर्फ माहौल के लिए अच्छी हैं बल्कि सार्फिन के लिए मौजू भी हैं, क्योंकि उनके चलने वाले पार्ट्स कम हैं, उनकी देखभाल की लागत और ऑपरेटिंग लागत कम होनी चाहिए। पाकिस्तानी मार्केट मोटरसाइकिल से छोटी गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, ताहम फ़िलहाल मोटरसाइकिल की कीमत और एंट्री लेवल कार की कीमत में काफ़ी फ़र्क है। अब हमारे पास मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन आम लोगों की डिमांड अभी निचले दर्जे पर है, चाहे उसकी कीमत 20 से 30% कम ही क्यों ना हो। लिहाजा अगर चीन से कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां या कम कीमत वाली पेट्रोल गाड़ियों की तरफ रागिब होता है तो उसे अहम मार्केट शेयर मिलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।